हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and Young's modulus of elasticity Y is stretched by a longitudinal force F. The change in length is delta L. Match the following two columns. ठीक है, ये कॉलम हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या कहा गया है। इन कॉलम वन कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑप्शन अदर फैक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम फोर्स को स्टडी करेंगे तो हम मानेंगे बाकी दूसरे चीज कांस्टेंट है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। मैं ए को ट्राई करता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ बाई ए एल ओवर डेल्टा एल होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो जब हमारा फोर्स बढ़ेगा तो डेल्टा एल भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो डेल्टा एल भी बढ़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा यही ट्रू हो गया। और क्या देखते हैं, स्ट्रेस विल इंक्रीज। हमारा क्या होता था, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता था। तो मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस टू एरिया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना हमारा स्ट्रेस होगा उतना ही हमारा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो हमारे इसके लिए हमारे ए के लिए हमारे ऑप्शन 2 ट्रू होंगे। और नहीं हो सकते, देखिए डेल्टा एल विल डिक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए इंक्रीज हो रहा है। और स्ट्रेस विल डिक्रीज ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए हमारा स्ट्रेस विल इंक्रीज। हमें दूसरे दोनों चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम बी देखते हैं। एल इज इंक्रीज। तो देखिए बच्चों, एल जितना इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है, उतना ही कोरोस्पोंडिंग हमारा डेल्टा एल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जितना लंबा वायर होगा, जितना लंबा रोप होगा, उसमें एक्सटेंशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारा बी के लिए कितना हो गया, बी के लिए हमारा हो गया पी। ठीक है, बी के लिए हमारा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन करता हूँ सी चेक। इफ ए इज इंक्रीज्ड, ए के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ एल वाई डेल्टा एल। ठीक है, अगर मैं ए को इंक्रीज करता हूं तो मेरा डेल्टा एल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ से सीधा निकल के आ रहा है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ए को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो डेल्टा हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ए के लिए हमारा आई आर ट्रू हो गया। और दूसरा स्ट्रेस विल डिक्रीज। देखिए हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो हमारा एरिया और स्ट्रेस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूँ तो स्ट्रेस मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरे इसके लिए ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, ये दोनों ट्रू हो गए। पी और क्यू मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। एक बार में एक ही ट्रू हो सकता है। वाई इज इंक्रीज, ऑप्शन में डी देखता हूँ। वाई को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्रीज होगा। वाई जितना जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा एल उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया आर। इसका ऑप्शन हो गया हमारे लिए आर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके लिए आर है, सी के लिए मेरा क्या हो गया, आर और एस है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये वैसी चीजें याद रखनी चाहिए। डायरेक्ट आपको ये कंक्लूजन और रिजल्ट याद रखने चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।